मैं इंदुमती लमाणी कर्नाटक से आई हूँ। ये मध्य प्रदेश का एक विचार गोष्ठी में हूँ। मैं तो विजयपुर कर्नाटक वहाँ रहने वाली हूँ। मेरा राइटिंग सभी विजयपुर में हुआ है। फिर मैं जन्मी सो विजयपुर का बरट की तांडा में। कितना साल का एक्सपीरियंस है ये? मेरा एक 60 वर्ष का है। अच्छा। कितना बुक्स है आपका? बुक्स हमारा 25 बुक्स आया है। अच्छा। मैं पत्रिका को बहुत लिखती थी। बाद में हमारा आर्थिक स्थिति अच्छा होने के बाद मैंने किताब एक वर्ष को एक किताब मैं जरूर लाती। कितना लैंग्वेज में है? वो 4 लैंग्वेज में है, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी में। अच्छा, ये 4 लैंग्वेज आपको मालूम है ना? लिखती हूँ। अच्छा, ये एरिया क्या है आपका? पोएम है और आर्टिकल है? एरिया हमारा ना आपका राइटिंग एरिया? राइटिंग एरिया बीजापुरी है मेरा। पोएम है? पोएम है, नावल है। अच्छा। फिर व्यक्ति चित्रण है। अच्छा। ये प्रकृति के ऊपर। अच्छा। आपका राइटिंग में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी है ना? हाँ, सभी है। ये ट्राइबल का? हाँ, ट्राइबल का बहुत पहले है मेरे को। अच्छा। हिंदी में तो अभी 2 भाषा में लिखा है, 2 किताबें लिखा है। अच्छा। एक बाल कथा संकलन, एक हमारा वेशभूषण, बंजारा वेशभूषण में। मैं सभी समग्र विचारों आज आप बंजारा ट्राइब में है ना? जी हाँ। अच्छा, ये ट्राइब का सोशल कंडीशन कैसे हो? उधर है थोड़ा अभी सुधारना है। अच्छा। हाँ, अभी कष्ट तो नहीं गई है। हाँ, ज्यादा नहीं। स्त्री समानता अभी नहीं तक। अच्छा, कम्युनिटी में महिला लोग का कंडीशन कैसे है? कम्युनिटी का अंदर का है सभी अभी तो उत्तम है। वही क्या है, उधर बारिश कमी, इसीलिए थोड़ा तकलीफ हो जाता है। इसलिए वो काम ढूंढते गोवा इतने राज्य को जाता है, उधर काम कर लेकर बच्चे के लिए शिक्षण बहुत कष्ट हो रहा है। मैं श्रीमती मंगला अग्रवाल मेड़ा, जिला झाबुआ, भील समुदाय से आती हूँ। और ये यहाँ पर हम लोग ट्राइबल फेस्टिवल में आए हैं और हम सब साथ में मिलकर के एक दूसरे की संस्कृति को समझा, एक दूसरे से की जानकारी हमको एक दूसरी ट्राइब से हम मिले और उनकी ढेर सारी जानकारियाँ हमने सुनी समझी। जी, राइटिंग में आपका एक्सपीरियंस बहुत है ना? हाँ जी। ये बताओ। मैं 1995 से अच्छा आई हूँ राइटिंग में। अच्छा। है ना? पहले मैं इसके साथ टीचर भी हूँ ना? मैं अभी प्रभारी प्राचार्य हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें राइटिंग में वो बचपन से ही। अच्छा, 40 साल का एक्सपीरियंस? 7वीं में थी तब मैंने फर्स्ट कविता लिखी थी। आपका एक्सपीरियंस 40 साल के ऊपर है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। और पहले मैं स्वतंत्र लिखती थी, अभी मुझे बहुत जानने लगे हैं और विभिन्न संस्थाएं मुझे बुला करके डॉक्यूमेंट्री बनवाई। अच्छा। अभी फिलहाल हमने जो डॉक्यूमेंट्री की है AI टूल्स के लिए, वो 1,50,000 हिंदी वाक्यों का डिक्शनरी है ना? ये हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन भीली भाषा में ये फर्स्ट है ना? जी, अभी डिक्शनरी तैयार कर रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। मेरी स्वयं की 5 पुस्तकें है, आदिवासियों के सांस्कृतिक आयाम, और मेरे स्वयं के 150 गीत है भीली भाषा के। जन्म से लगा करके मृत्यु के 12वीं तक हम लोग जब चोक पुरते हैं वहाँ तक के गीत मैंने 150 लिखे हैं और 1000 भीली भाषा की लोकोक्तियाँ लिखी है। और जो विवाह प्रसंग है वो टोटली विवाह प्रसंग की भी मेरी एक बुक प्रकाशित हुई है। अभी 60 कविताओं की मेरी एक पुस्तक लॉन्च होने वाली है, उसमें आप सबको इनवाइटेड करूंगी। आप सबका सादर प्रणाम, धन्यवाद, जय जोहार। थैंक यू। मैं हीरा मीना राजस्थान से हूँ और राजस्थान की जो मीना ट्राइबल कम्युनिटी है उससे बिलोंग करती हूँ। मेरा लेखन में शुरू से रुचि रही है, लेकिन शादी के बाद मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मेरा जीवन साथी ने भी मेरा सपोर्ट किया, तो मैं लेखन से भी जुड़ी रही। और शादी से पहले मेरी ग्रेजुएशन हुई थी और शादी के बाद फिर मैंने PG भी किया। PG के बाद फिर हस्बैंड के कहने पे, उनके समझाने पे B.Ed भी किया, लेकिन मैंने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया उसमें B.Ed के लिए। वो काफ़ी चाहते थे क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पास। क्यों नहीं अप्लाई किया?
फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, छोटे छोटे सिस्टर इन लो, ब्रदर इन लो, मदर इन लो थे, फादर इन लो नहीं थे, फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी पुअर था, तो मुझे लगा फैमिली को ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, तो इसी वजह से मैंने किया। और इसीलिए फिर मैंने एक बेबी रखा, वो भी गर्ल चाइल्ड। वो रखने के साथ साथ फैमिली का भी काम किया, सोशल इश्यूज़ पे भी थोड़ा आर्टिकल वगैरह लिखे, और एजुकेशन को भी कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा जब जब मौका मिला तो किया, जैसे बीएड भी किया। उसके बाद फिर हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया केरला, तो केरला में गए तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से मैंने फिर वापस अपनी स्टडी शुरू किया, वहाँ से एमफिल किया, पीएचडी किया। फिर मैंने नेट निकाल लिया, नेट निकालने के बाद सही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे मौका मिला अदिति महाविद्यालय में पढ़ाने का जी। 4 साल फिर मैंने वहाँ पढ़ाया। 4 साल पढ़ाने के बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, वो 14 पॉइंट रोस्टर लेके आई, तो उसमें ट्राइबल कॉलम मतलब ट्राइबल समाज जो होता है उसका 14 पॉइंट होता है, तो वो ख़त्म कर दिया, तो फिर मुझे बाहर होना पड़ा। उसके बाद मैं हकीकत से रूबरू हुई, तो मैंने सोशल इश्यूज़ को अपना टारगेट बनाया। उसी पे फिर मैं काम करने लगी, उस पर आर्टिकल वगैरह लिखने लग गई। और जैसे ये मानव संग्रहालय में हम आए हुए हैं एक सेमिनार में, 8वां जो साहित्य महोत्सव, जनजाति साहित्य महोत्सव है, तो उसमें बिंदु जी से और इनसे मुलाकात हुई। अभी उम्र कितना है आपका? मेरी उम्र अब अप्रैल में 51 हो जाएगी। अच्छा, आपका बेटी का उम्र? मेरी बेटी की 27 हो जाएगी अब मार्च में। शादी आपका बेटी शादी उसकी कर दी है हमने, और वो बिल्कुल ट्राइबल कस्टम्स के अकॉर्डिंग की है हमने। एजुकेशन ड्योरी के की है। बहुत अच्छा है जी। समाज की जो मतलब बुराइयां थी, उन बुराइयों को हमने अपनी लाइफ से ठीक करने का प्रयास किया, ताकि समाज को संदेश दे पाए कि हम अपनी ये जो सोशल इश्यूज है किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, क्योंकि हम ही ने बढ़ाया तो हम ही खत्म कर सकते हैं उनको। आप बहुत बड़ा साहित्यकारी है ना, आपका राइटिंग का एरिया क्या क्या है? हाँ, मैं बड़ी साहित्यकार तो नहीं हूँ, बस सीख रही हूँ, सीखने का प्रोसेस है, क्योंकि ओरल लिटरेचर के लिए वो सीखना पड़ता है, उन लोगों से सीखना पड़ता है जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञानी है। क्योंकि जो ओरल लिटरेचर है ट्रूथफुल है, वैज्ञानिक साइंटिफिक है, और नेचर से सभी मानव जाति से जुड़ा हुआ है, और वो बुजुर्ग लोगों के पास है, तो मुझे गांव-गांव जाना पड़ता है, सबसे लेना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। आपका एरिया बहुत अच्छा है, आपका काम भी अच्छा है। आप 5 बुक है ना आपके अभी तक? अभी तक मेरी 5 बुक है, 2 पोइट्री की है, एक रिसर्च बेस पे है, और 2 ओरल लिटरेचर पे है, जिसमें अपनी मीणी भाषा, मैं मीणा समुदाय से हूँ। अच्छा। तो मेरी मदर टंग मीणी भाषा है, और मीणा कल्चर, मीणा हिस्ट्री, और मीणा जो कस्टम्स है। अच्छा, 5 बुक मीणी भाषा में है ना? नहीं, 2 है। 2 है, बाकी 3 हिंदी में है ना? 3 हिंदी में है। अच्छा। और आर्टिकल वगैरह है हर इश्यूज पे, ट्राइबल इश्यूज पे। बहुत बड़ा है। आप ये साहित्यकारी है, इसके साथ आप एक्टिविस्ट भी है ना? हाँ जी, थोड़ा बहुत। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।